हाय गाइज, आज मैं बताऊंगा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किस तरह से बनता है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मैट्रिक्स जो है अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है। देखते हैं डिफिनेशन इसका। मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन होता है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन। मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट होता है नंबर और फंक्शन का। कोई भी नंबर होता है और फंक्शन होता है, उसका एक सही ढंग से अरेंजमेंट किया जाता है। उसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जैसे अगर कोई लड़की है जिसका नाम सीता है, अगर उसके पास 5 बुक्स हैं और 2 पेन है, तो आप कैसे लिखेंगे? सीता हैज 5 बुक्स एंड 2 पेन। इस तरह से करेंगे। ये लड़का जिसका नाम राजू है, उसके पास राजू हैज 7 बुक्स एंड 8 पेन्स। लड़का और ले लेते हैं, श्याम ले लेते हैं। श्याम हैज 5 बुक्स एंड 5 पेन्स, ठीक है। 3 पर्सन है, सीता, राजू, श्याम। तीनों के पास अलग अलग नंबर में बुक और पेन उपस्थित हैं, ठीक है। ये हुआ। इसको सजाने के लिए हम लंबा सेंटेंस लिखना पड़ता है। सीता के पास 5 बुक और 2 पेन है, राजू के पास 7 बुक और 8 पेन है, श्याम के पास 5 बुक और 5 पेन है, ठीक है। और अगर हम इसी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसके लिए आता है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड नाम से ही क्लियर हो रहा है। टेबुलर मेथड यानी टेबल में सजा के लिखते हैं इसको हम टेबल में। तो टेबल में सजा के किस तरह से लिख सकते हैं? एक साइड से नेम लिख सकते हैं, एक जगह बुक, एक लिस्ट में, एक बुक्स में पेन लिख सकते हैं, ठीक है। नाम लिख लेते हैं। पहला सीता, दूसरा राजू, तीसरा श्याम, ठीक है। सीता के पास कितने 5 बुक्स हैं और 2 पेन हैं। राजू के पास 7 बुक हैं, 8 पेन हैं। श्याम के पास 5 बुक 5 पेन। ये हो गया टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड। देखिए इससे कुछ शॉर्ट हुआ कि नहीं? इसमें पूरा सेंटेंस बना के लिखना पड़ता था, इसमें कुछ शॉर्ट हुआ। नेम एक लिस्ट में, एक साइड में बुक, एक साइड में पेन, एक साइड में सेपरेट हो गया। इसी तरह से मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में है कुछ नहीं, मैट्रिक्स में कुछ इसी प्रकार से है। मैट्रिक्स और टेबुलर फॉर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैट्रिक्स और टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसमें नेम भी दर्शाना होता है, और मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डेटा दिया होता है। मैट्रिक्स को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। मैट्रिक्स का दर्शाने का तरीका इस तरह से भी है, इस तरह से भी, और ऐसे भी दर्शा सकते हैं मैट्रिक्स को हम। चाहे आप जिस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से या ऐसे। पर आपका जो बुक में है NCERT फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, गलत कोई भी नहीं होगा। हम इसको भी मान के चलते हैं, इसी को लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स और टेबुलर फॉर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स और टेबुलर फॉर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, नेम भी दिया होता है, पर टेबुलर और मैट्रिक्स में जो है सिर्फ डेटा दिया होता है। डेटा देख लेते हैं, डेटा कितना है। पहला डेटा है 5 बुक 2 पेन, 7 बुक 8 पेन,
5 बुक 5 पेन, सही है ना। देख लीजिए 5 बुक 2 पेन सीता के पास, 7 बुक 8 पेन राजू के पास, 5 बुक 5 पेन श्याम के पास। देखिए मैट्रिक्स में सिर्फ ये डेटा दिया होता है, ये डेटा सिर्फ डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया होता है, नाम नहीं दिया होता है। अगर नाम रहता है इस तरह से, अगर नाम दिया हुआ है सीता, राजू, श्याम और डेटा भी दिया है 2 7 8 5 5, तो ये गलत हो जाएगा, ये मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में दर्शा सकते हैं इसको हम इस तरह से मैट्रिक्स में नहीं होता, नाम नहीं होते, सिर्फ डेटा दिए होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैंने बताया था। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। यानी मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसकी, नंबर और फंक्शन की। तो इसमें नंबर भी हो सकते हैं मैट्रिक्स में, नंबर और फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन नंबर तो देख लीजिए, नंबर है ये भी मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में जैसे ये मैट्रिक्स है, ये नंबर है 2 4, यहाँ f(x) हो गया, sin x हो गया। ये देखिए ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। फंक्शन आप पढ़े होंगे जैसे f(x) बराबर होता है x² + 1, यानी f(x) एक फंक्शन है जो बराबर है x² + 1 के। ये हो गया फंक्शन। जैसे देखे होंगे f(x) बराबर sin x होता है ना, तो f(x) बराबर sin x, ये जो है sin x ये भी एक फंक्शन है। sin x, cos x, sec x जितने भी हैं ये सब फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो जो मैट्रिक्स के अंदर जो होता है वो सिर्फ नंबर होता है, नंबर और फंक्शन 2 ही चीज़ होते हैं, नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स के अंदर हमेशा नंबर और फंक्शन ही रहते हैं। ठीक है, देखिए एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, जैसे इसी मैट्रिक्स को लेते हैं, यही वाला मैट्रिक्स को 5 2 7 8 5 5, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम होते हैं, रो और कॉलम। तो रो किसको बोलते हैं, रो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई रहती है उस लाइन को रो बोलते हैं, और जो लाइन खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी रहती है, उसको कॉलम बोलते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स है एगो। ठीक है, इसमें ये वाली लाइन ऐसे जाती है, ये हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है, तो ये रो हो गया। रो जो लेटी हुई रहती है, ठीक है, वो रो होता है। तो इसमें 3 लेटी हुई लाइन है, 1 2 3, यानी इसमें 3 रो है, R1 R2 R3। और कॉलम जो खड़ी वाली लाइन होती है, खड़ी वाली लाइन इसमें देख लीजिए 1 है 2 है, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, यानी कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, ये रो हो गया R1 R2 रो 2, और ये R3 यानी रो 3। ठीक है, रो समझ में आ गया। रो जो लेटी हुई लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वो रो होती है, और जो खड़ी होती है वो कॉलम होती है। तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं, इसमें देखिए रो जो लेटी हुई 1 2 3 लाइन है, यानी 3 गो रो है, रो बराबर 3 है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम जो खड़ी लाइन 1 और 2 खड़ी लाइन है, यानी कॉलम बराबर 2। ठीक है, कॉलम बराबर 2। अगर आपको पूछता है कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम
नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर, अगर इसका ऑर्डर पूछता है, जैसे अगर मैट्रिक्स लेते हैं 4 2 3 7 2 1, ये आपका मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर पूछ रहा है, अगर ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर पूछा जा रहा है तो क्या होगा, तो ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो यानी रिलेटिव लाइन कितनी है, इसमें 2 है, R1 R2। रो यानी रिलेटिव लाइन 2 है, देखना खड़ी लाइन कितनी है, एक खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन, 3 खड़ी लाइन, इसमें 3 कॉलम है, C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। और रो यानी रिलेटिव 2 है, तो ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, ऑर्डर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है, टोटल 2 है, एक रो 2 रो, R1 R2 2 रो है, 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम है, 3 कॉलम है ना, तो 2 रो इंटू 3, ये आपका ऑर्डर हो गया। अगर ऑर्डर पूछता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो 2 इंटू 3 हो गया, यानी ऑर्डर को आप यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इसको 2 इंटू 3 भी बोल सकते हैं, या तो 2/3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, 2/3 भी बोल सकते हैं, 2 इंटू 3। ख्याल रखना है कि 2 इंटू 3 बराबर 6 नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, गुणा यहाँ नहीं करना है, ठीक है, गुणा यहाँ नहीं करना, नहीं तो ऑर्डर आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑर्डर निकाल देना है, 2/3 होता है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर आपका क्लियर हो गया। एक और हम ऑर्डर निकालने के लिए देते हैं, जैसे 4 3 7 2 1 4 6 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कितने रो और कितने कॉलम होंगे। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर बताने के लिए ऑर्डर रो जानना पड़ता है, कितने रो और कितने कॉलम है। देखिए यहाँ को कितने रो भर दीजिएगा और यहाँ कितने कॉलम। देखिए रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, यानी रिलेटिव लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 3 यानी रो हो गया 3, R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, और कॉलम रो इंटू कॉलम है ना, नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम, रो हो गया, रो 3 है, कॉलम देखना है, कॉलम जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो खड़ी हुई लाइन 1 है 2 है 3 है, यानी C1 C2 C3, 3 को कॉलम भी है, 3/3, यानी इसका जो ऑर्डर हो गया 3/3 का हो गया। इसका ऑर्डर था 2/3, इसका ऑर्डर हो गया 3/3। तो ऑर्डर समझ में आ गया। रो इंटू कॉलम कर देना, जितने रो रहता है जितने कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई सिर्फ रख देना है 2/3, जैसे 2/3 है 3/3, इसका आ गया 3/3, ऑर्डर समझ में आ गया। अब चलते हैं एलिमेंट पे चलते हैं, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा एक मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स ये है, मान के चलते हैं 4 3 7 6 2 3 7 8 4, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करना है, नहीं इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितना नंबर ऑफ रोज रहेगा उसको गुना कर देना है नंबर ऑफ कॉलम से,
दोनों को गुना करने के बाद जितना आएगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी इसमें देखना, अब अगर आपको पूछ दिया कि ये और मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी कितने एलिमेंट मतलब इसमें कितने डाटा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एक तरीका है गिन करके कलेक्ट काउंट करके 9 एलिमेंट है इसमें टोटल, ठीक है। और एक और तरीका है जिसको एलिमेंट निकालने का तरीका बोलते हैं, वो होता है जितना रो रहते हैं। रो देखिए 3 है, 1 रो 2 रो 3 रो। और कॉलम भी देखिए, कॉलम भी 3 है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। रो 3 कॉलम भी 3, ठीक है। 3 दोनों को गुना कर देना, 3 गुना 3 बराबर 9। यानी जो 9 आया वो नंबर ऑफ एलिमेंट आया आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम एंट्री भी बोलते हैं, एलिमेंट को एंट्री भी बोलते हैं, एंट्री। तो एलिमेंट एंट्री को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंट्री एलिमेंट फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए, और अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले रो निकाल लेना है। कितना रो है, 3 रो, 1 2 3 रो मतलब रिलेटिव लाइन 3 रो है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम। रो और कॉलम को गुना कर देना है, 3 रो 3 कॉलम गुना कर देना है, 9 आ गया। यानी टोटल जो एलिमेंट है उसमें 9 है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दिया हुआ है, मैट्रिक्स ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया 3/4 दिया हुआ है, इस तरह से दिया है। और इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। इस तरह से अगर आपको दिया हुआ रहता है कि एक मैट्रिक्स ऑर्डर है जिसका ऑर्डर है 3/4, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए जितना ऑर्डर दिया होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं अगला वीडियो में हम मैट्रिक्स के सॉल्यूशन के साथ। आशा करते हैं कि टोटल समझ में आ गया होगा आपको।